जरा सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि भारत के दिल में एक ऐसा शहर है जहाँ हर दीवार एक कहानी कहती है, हर किला एक राज छुपाता है और हर गली के नीचे इतिहास सो रहा है। और अगर मैं कहूँ कि इस शहर में मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक सबको हरा दिया है, तब क्या तुम मानोगे? बने रहो मेरे साथ, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ ग्वालियर की वो सच्चाई जिसे सुनकर आप फक्र और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ जाएंगे। वेलकम टू फैक्ट विद गौरव। आज हम बात करने वाले एक ऐसे शहर की जो मध्य प्रदेश के शान है, ग्वालियर। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जीती जागती कहानी है। राजा मानसिंह तोमर का साम्राज्य, तानसेन की संगीत और सिंधिया राजवीर का शौर्य गाथा सब यहाँ लिखा हुआ है। कहा जाता है कि ग्वालियर का नाम एक ऐसा योगी ग्वालिपा के नाम पर पड़ा है जिन्होंने एक राजा का जीवन बचाया और तब से ये शहर बना एक शक्ति और भक्ति का संगम। तो चलो चलते हैं ग्वालियर के अंदर और देखते हैं वो 10 ऐसे फैक्ट शायद जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। आप बने रहिए चैनल के साथ। शुरुआत एक संत के नाम से। कहानी शुरू होती है लगभग 1 सेंचुरी के आसपास। एक राजपूत राजा सूरज सेन एक दिन हंटिंग पर निकले थे। उन्हें लेप्रोसी हो गई थी। उस समय बीमारी का असहय मानी जाती थी। रास्ते में उन्हें मिले एक संत बाबा ग्वालिपा। बाबा ने उन्हें एक कुंड का पानी को दिया और कहा, ये पवित्र जल तुझे चेंज कर देगा। और ऐसा ही हुआ, राजा ठीक हो गया। कीर्तिज्ञता में उन्हें बाबा का नाम पर एक फोर्ट बनवाया और उस जगह का नाम रखा ग्वालियर। कहते हैं वो कुंड आज भी मौजूद है। उसका पानी अब भी लोग पवित्र मानते हैं। एक छोटी सी उपचार की कहानी से जन्मा भारत का एक ऐतिहासिक नगर ग्वालियर। ग्वालियर फोर्ट, इंडिया का पियरल फोर्टनेस। अब बात करते हैं ग्वालियर के हट की। ग्वालियर फोर्ट, ये फोर्ट एक सैंडस्टोन पहाड़ी पर बना है जिसे गोपचल हिल्स कहते हैं। कहते हैं कि ये फोर्ट 1000 साल पुराना है और लगभग 3 किलोमीटर लंबा है। जब बाबर ने इस फोर्ट को देखा तो उसने लिखा, ग्वालियर इज द पियरल अमंग ऑफ फोर्टनेसेस ऑफ अ हिंद। यही भारत का सारे फोर्ट्स में सबसे खूबसूरत है। इस फोर्ट को कई बार जीता गया, खो गया और फिर से जीता गया। तोमर, मुगल्स, महाराष्ट्र और ब्रिटिश सब ने इस फोर्ट को टेस्ट कर चुके हैं। इसके अंदर मिलेगा मैन मंदिर प्लेसेस जो राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। यहाँ एक वॉल्स पर बनी है ब्लू सर्मिक टाइल्स। डिजाइन और क्रोविंग इतनी फाइन है कि लगता है कि जैसे उन्होंने हवाओं में रंग भर दिया हो। और यहाँ होती मृगरानी के लिए म्यूजिक परफॉर्मेंस। इमेजिन कीजिए 15th सेंचुरी में फोर्ट के अंदर एक म्यूजिकल इवनिंग। अगर आप उस टाइम पर होते तो इस शानदार शाम का कितना लुत्फ उठाते, मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये फैक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो और फैक्ट विद गौरव को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, मैं वीडियो की एंडिंग में आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताया हुआ, ग्वालियर के फोर्ट की मिस्ट्री, जो आपको देखने पर मजबूर कर देगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखना ना भूलना। और लास्ट वाला फैक्ट तो आपके लिए ही है। अगर आप ग्वालियर में रहते हो, अगर आपने ये फैक्ट नहीं सुना तो आपका ग्वालियर में रहना बिल्कुल ही बेकार है। तो लास्ट वाला फैक्ट को सुनकर जरूर जाइए। मृगज्ञानी, ग्वालियर की वॉरियर क्वीन। राजा मानसिंह तोमर ने एक दिन हंटिंग पर गए और उन्हें मिली एक लड़की, बहादुर, तलवार चलाने में एक्सपर्ट और आंखों में हिरण की शांति। उसका नाम था मृगज्ञानी। राजा उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उससे शादी कर ली और अपने प्यार की निशानी के रूप में बनवाया गुजारी महल, एक अलग फोर्ट के पास पैलेस। ये पैलेस उन्होंने इसलिए बनवाया क्योंकि मृगज्ञानी ने कहा था, मैं पानी के बिना नहीं रह सकती। तो राजा ने उनके लिए पानी के किनारे महल बनवा दिया। और आज भी गुजारी महल म्यूजियम में उनके युग आर्टिफैक्ट्स, स्वर्ड और स्कल्पचर्स देखा जा सकता है। एक सच्ची लव स्टोरी जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। तानसेन और म्यूजिक का मैजिक। अगर ग्वालियर की बात हो और तानसेन का जिक्र ना हो तो कहानी अधूरी है। मियान तानसेन, अकबर के नवरता और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के पिता। कहते हैं कि जब वो रंग दीपक गाते थे तो दिए खुद जल जाते थे और जब राग मेघ मल्हार गाते थे तो बादल गरज जाते थे। तानसेन के घर, उनकी समाधि और तानसेन टॉम कॉम्प्लेक्स आज भी ग्वालियर में एक पवित्र जगह माना जाता है। हर साल यहाँ होता है तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल, जहाँ पूरे इंडिया की क्लासिकल म्यूजिशियन उन्हें ट्रिब्यूट करते हैं। इसी ग्वालियर से निकले थे ग्वालियर घराने के, जिसे क्लासिकल सिंगिंग का एक अलग स्कूल माना जाता है। यही ग्वालियर ने इंडिया सिंगर भी दिए हैं और संस्कार भी दिए हैं। रॉयल लेजेंसी, जय विलास पैलेस। अब चलते हैं मॉडर्न ग्वालियर के सिंबल की तरफ, जय विलास पैलेस। इस पैलेस को बनवाया था महाराज जयजीराव सिंधिया ने 1874 में। ये यूरोपियन आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। इसकी डाइनिंग हॉल में दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजर्स लगे हैं, मतलब झूमर, हर एक 3 टन का है। कहते हैं जब चैलेंजर्स को लटकाने से पहले उनका टेस्ट करना था, 10 हाथी छत पर चढ़ाए गए थे ताकि चेक हो कि छत इतना वेट संभाल पाएगी या नहीं। आज भी पैलेस का आधा हिस्सा सिंधिया फैमिली के पास है और आधा म्यूजियम बना हुआ है जिसमें रॉयल कार्स, फर्नीचर और ब्रिटिश इरा के आर्टिफैक्ट्स रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए। टेम्पल्स और स्पिरिचुअल ग्वालियर। ग्वालियर के मंदिर भी इसी शहर के क्राउन है।
सबसे पहले बात करते हैं सास बहू टेम्पल की, जो असल में सरस बहू टेम्पल था, लेकिन लोगों ने प्यार से उसे सास बहू कह दिया। फिर है तेली का मंदिर, द्रिपदन और नागारा आर्किटेक्चर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। और सबसे पुराना और अनोखा है गोपालचल पर्वत के जैन आइडल्स। 70 फीट ऊंचा आदिनाथ आइडल बिना किसी मशीन के पत्थर में तरसाया गया था। सोच लीजिए 14,000 साल पहले भी लोगों के पास ऐसी ही कला थी। और यहाँ के चतुर्भुज टेम्पल, और ये वही जगह है जहाँ पे दुनिया में पहली बार 0 लिखा गया था। हाँ, शून्य का सबसे पुराना एविडेंस इसी टेम्पल में मिला था, मतलब 0 का जन्म ग्वालियर में हुआ था। क्या दोस्तों, आपको ये अमेजिंग फैक्ट पता था कि नहीं? अगर पता था तो मुझे कमेंट करके बताइए। मॉडल ग्वालियर, ये आज का ग्वालियर सिर्फ इतिहास का सीमित नहीं है। यहाँ से ऑपरेट होती है इंडियन एयरफोर्स की एक बड़ी बेस, यानी कि यहाँ एक सिंधिया स्कूल इंडियन के टॉप स्कूल्स में एक है, जहाँ से कई लीडर्स और फिल्म स्टार निकलते हैं। ग्वालियर का रेलवे स्टेशन अपनी ब्लू टाइल्स और ब्रिटिश आर्किटेक्चर के लिए UNESCO लिस्ट में मेंशन हुआ है। और यहाँ होता है ग्वालियर ट्रेंड फेयर, जो एशिया के सबसे पुराने और बड़े फेयर्स में से एक है, जहाँ हर साल लाखों लोग शॉपिंग, फूड और मस्ती के लिए आते हैं। आपका एक सब्सक्राइब मुझे इंटरेस्टिंग हिस्ट्री फैक्ट लाने का मोटिवेशन देता है। फूड एंड कल्चरल, अब बात करते हैं ग्वालियर के स्वाद की। यहाँ की बेड़े कचौरी और इमरती, और सबसे खास है गजक। ठंडी रातों में गजक का स्वाद एक अलग ही सुकून देता है। और यहाँ के सिंधिया छतरी ने जब शाम को लाइटिंग होती है तो पूरा एरिया एक रॉयल ड्रीम जैसा लगता है। ग्वालियर के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी मशहूर हैं, और उनके बोलने का अंदाज और उनकी सिंप्लिसिटी सबको अपना बना लेती है। फ्रीडम एंड ब्रेवरी, 1815 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस याद है कि नहीं? उसमें ग्वालियर का सबसे बड़ा रोल मायने रखता है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई इसी फोर्ट पर लड़ी थी। वो ग्वालियर के फोर्ट के पास ही शहीद हुई थी, और उनकी याद में यहाँ एक समाधि स्थल बना है। इस धरती ने हमेशा देश के लिए अपना खून दिया है, चाहे वो फ्रीडम हो, म्यूजिक हो या विरासत। ग्वालियर हमेशा पहले कदम रखता है। बस एक क्लिक और आप बन जाओ फैक्ट विद गौरव की फैमिली का हिस्सा। हिडन फैक्ट एंड मिस्ट्रीज, अब कुछ ऐसे फैक्ट है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ग्वालियर फोर्ट के अंदर एक सीक्रेट टनल है जो पहाड़ी के नीचे तक जाती है। सास बहू मंदिर के पास एक एशियंट अंडरग्राउंड चैम्बर मिलता है, जो राज परिवार के इमरजेंसी दौरान रिफक लिया था। इंडियन ट्रैवल निकोल डे कांटी ने लिखा था, ग्वालियर के फोर्ट यूरोपियन के किसी फोर्ट से कम नहीं है। ग्वालियर की एयर को वंश म्यूजिकल एयर कहा गया है, क्योंकि यहाँ हवाओं में भी सुर गूंजता है। तो दोस्तों, ग्वालियर सिर्फ एक शहर नहीं है, एक जीता जागता इतिहास है। एक ऐसा शहर जहां म्यूजिक ने रंग बनाया है, रानियों ने कहानियां लिखी हैं, और वीरों ने अपना खून बहाकर भारत को अमर बना दिया है। अगर आप ग्वालियर जा रहे हैं तो सिर्फ उसके लिए मॉन्यूमेंट मत देखो, उसकी हवाओं को महसूस करो, क्योंकि यहाँ की हर सांस और इतिहास और म्यूजिक दोनों की कहानियां सुनती हैं। तो दोस्तों, ये थे ग्वालियर के बारे में कुछ अनोखे और अद्भुत फैक्ट। एक ऐसा शहर जहाँ इतिहास का कदम आज भी गूंजते हैं, और जहाँ हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। यहाँ का फोर्ट सिर्फ एक किला नहीं है, ये भारत का इतिहास का जीता जागता गार्ड है, जिसमें कभी राजा मानसिंह का साम्राज्य था, और जहाँ मुगलों ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन ग्वालियर ने हमेशा अपना स्वाभिमान बनाए रखा है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं अगली वीडियो ग्वालियर फोर्ट के अंदर छुपे राज के ऊपर बनाऊं या सिंधिया डेंसिटी के अमेजिंग फैक्ट्स के ऊपर बनाऊं? कमेंट में लिखो #ग्वालियर फोर्ट या #सिंधिया फैक्ट्स, ताकि मैं समझ सकूं तुम्हें किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। आपका एक क्लिक मुझे और भी पावरफुल स्टोरीज लाने के लिए मजबूर कर देगा और इंस्पायर कर देगा। मैं हूं गौरव, और आप देख रहे हो फैक्ट्स विद गौरव, जहां हर फैक्ट के पीछे छुपा एक नया सच और एक नई कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और ग्वालियर को सलाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।